बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से, जो कि आपकी समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत प्रभाव से उनके समाधान आपके सामने रखेंगे। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें और नियमित चलने वाले इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखें। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज हम शादी के विषय पर बात करेंगे। बहुत से हमारे दर्शकों ने हमें पत्र लिखे हैं, उनके बच्चों को शादी की कुछ समस्याएं आ रही हैं। किसी की शादी होने में विलंब है, किसी की शादी हो गई है परंतु ठीक नहीं चल रही। शादी एक बहुत गंभीर विषय है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जीवन भर के लिए दो अनजान व्यक्ति एक हो जाते हैं। उनके एक होने में हमारे शास्त्रों ने बहुत से नियम दिए हैं, उन नियमों की हमें पालना करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी जातक किसी ज्योतिषी के पास जाता है या कहीं बच्चे खुद अपने कंप्यूटर पे आर कुंडली मिलान करने लगे। मिलान क्या करते हैं कि गुण कितने मिल गए। गुण कोई कहता है 25 कर दो शादी, 23 है कोई बात नहीं कर दो शादी। उन्हें नहीं मालूम कि गुण तो मिल गए, गुण से कुछ नहीं होता। देखिए, ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथ जो है 16 है। मैंने 16 के 16 बहुत बार पढ़े। कहीं एक भी ग्रंथ में ऐसा कोई विषय नहीं कि गुण भी मिलाने चाहिए। उसमें जो कहा जाता है वो शायद हम लोग मिलाना भूल जाते हैं या मिलाना आता नहीं, जैसा भी हो। अभी रमेश जी ने पत्र लिखा, इनके पुत्र वधू और पुत्र के झगड़े बहुत होते हैं, शायद शादी ना चले। अब इन्हें पहले किसी ने भ्रम में डाला मंगलिक हैं, तो ये दोनों बच्चे मांगलिक हैं। रमेश जी आप पूर्णतः संतुष्ट रहे, बच्चे दोनों मांगलिक हैं। अब मैं थोड़ा मंगल ग्रह पर बोलूंगा। एक भ्रम फैला दिया गया कि मंगलिक है बच्चा, इसलिए बहुत शादी नहीं हो सकती। और बहुत से ऐसी शादियां होने से ही रह जाती हैं जो बहुत अच्छे रिश्ता बन सकते थे, लेकिन अच्छा रिश्ता बन नहीं पाया क्योंकि पंडित जी ने समझा दिया कि एक बच्चा मांगलिक है। फिर एक और धारणा फैला दी गई कि ये आंशिक मांगलिक है, ये पूर्ण मांगलिक है। देखिए, मंगल ग्रह एक देव है, ये आएंगे तो पूर्णतः आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मंगल दोष एक भ्रम है, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, ज्योतिष में मंगल, शनि, राहु, केतु ये 4 ग्रह अलगाववादी ग्रह हैं, सेपरेटिव प्लैनेट है। ये जहां भी जिस भी भाव में आएंगे आपको उससे कुछ ना कुछ अलगाव देंगे। अगर ये शादी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो शादी को प्रभावित करेंगे, शादी के अलगाव देंगे। अब जैसे इन्हीं बच्चों की कुंडली में हम देखते हैं कि मंगलिक की बच्चे की मंगलिक से शादी कर दो, तो ये दोनों मंगलिक हैं और इनके गुण भी 25 मिलते हैं, लेकिन शादी तो नहीं चल पा रही, झगड़ा होता है रोज। वास्तव में यहाँ पे मंगल देव तो कुछ के बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल शांत अवस्था में है। इनका बेसिक जो अलगाववाद हो रहा है, ये राहु देव की कुदृष्टि इनके शादी के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ इनको राहु देव को शांत करना चाहिए। रमेश जी आप राहु देव की पूजा करवा लें किसी अच्छे पंडित से, या शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद किसी स्वीपर को या किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को आप जूता चप्पल दान करना शुरू करें और बच्चों से कहें कि वह राहु देव के कम से कम बीज मंत्र 54 टाइम्स जरूर सुबह शाम बोलें। सूर्यास्त होने के बाद अवश्य
54 बार ये मंत्र बोले, ओम भ्राम ह्रीं भ्रौम स राहुवे नमः। अगर यह मंत्र बोलेंगे और यह दान करेंगे तो काफी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, कुछ और भी कमियां इन दोनों बच्चों की कुंडली में हैं। यहाँ पे इनको चाहिए कि दोनों बच्चे गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने। गौरी शंकर रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं पहनना, रुद्राक्ष या रतन जो भी हम पहनते हैं तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना कर लें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जो भी रतन या रुद्राक्ष हम धारण करते हैं वह जीवित माना जाता है और वह बहुत असर दिखाता है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ किसी अच्छे पंडित से रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और गौरी शंकर रुद्राक्ष आप सर्टिफाइड लें, खुले में ये नकली भी मिल जाते हैं, वह लेकर आप दोनों बच्चों को पहनाएं। मेरा मानना है कि ये सारे उपाय करने के बाद आपकी समस्या लगभग 70% खत्म हो जाएगी। यह अगला पत्र श्री सुमित जी का है। सुमित जी ने अपना व अपनी प्रेमिका का जन्म विवरण मुझे भेजा है और ये लव मैरिज करना चाहते हैं। आज के युग में लव मैरिज करना एक आम बात हो गई है और जनरली बच्चे को एजुकेशन स्कूलों में पढ़ते हैं और एक ही स्थान पे मेल फीमेल वर्क करते हैं, तो ये अक्सर होने लगा। अब इनका क्वेश्चन था कि क्या हमारी शादी चलेगी। यह किसी पारंपरिक पंडित जी के पास गए थे जो इन्होंने मुझे बताया है और इन्होंने गुण मिलवाए, तो गुण इनके मिलते हैं केवल 3 और 3 गुणों पे पंडित जी ने स्पष्टतः मना कर दिया कि ये शादी चल नहीं सकती, इसलिए ये शादी मत करें। लेकिन अब इनका प्रेम है, ये इस बात से पीछे हटना नहीं चाहते। तो सुमित जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैंने कुंडली को थारो चेक किया है। आप दोनों बच्चों की कुंडली में वाकई गुण 3 ही मिलते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि यह शादी बिल्कुल पूर्णतः ठीक चलेगी। आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप दोनों का करियर भी ठीक रहेगा। देखिए होता क्या है, गुण मिले या ना मिले, सबसे पहला है आप मानसिक तौर पे एक दूसरे को कितना एक्सेप्ट कर पाओगे, मानसिकता मिलती है या नहीं। ऋषि पराशर जी लिखते हैं कि सबसे पहले देखिए मन मिलेगा। तो जब हमने ये पूर्णतः चेक किया, आप दोनों का मन बहुत ज्यादा मिलता है, एक दूसरे का आप आदर करते हैं, इसलिए ये पहला टेस्ट ही पास हो गया। दूसरा, हमारे ऋषि कहते हैं कि स्वास्थ्य देखें, तो आप दोनों का स्वास्थ्य के हिसाब से मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाकर भी ये चेक किया कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोनों का स्वास्थ्य भी ठीक है, इसलिए इसमें डिनाइल का सवाल ही नहीं। तीसरा, हमें जो शास्त्र कहता है कि दोनों का करियर देखिए कि कम से कम 10 साल करियर खराब नहीं होना चाहिए। तो सुमित जी, करियर तो अब आपको भी अपना पता है और अपनी आपको प्रेमिका का करियर भी पता है, आप दोनों MBBS डॉक्टर हैं, तो एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, तो करियर का तो सवाल ही नहीं, और इसलिए करियर भी बहुत बढ़िया है और आपकी कुंडली में भी करियर बढ़िया है। मैं आपको अब थोड़ी बारीकी में डिटेल्स दे दूं कि ये शादी मैंने किस बेस पर बोल दिया कि बिल्कुल ठीक चलेगी। देखिए, शादी अंगेज हो या लव हो, शादी तो शादी है, 2 इंसानों का, 2 मानसिकताओं का मिलन है। यहाँ पे हम पंचम भाव को और सप्तम भाव को और एकादश भाव को बहुत महत्व देते हैं। आप देखिए, आपके निष्ठा जी की कुंडली में पंचम भाव के ऊपर शुक्र देव का प्रभाव है, उनकी दृष्टि है, इसलिए उनका मन बहुत कोमल है और उनके चंद्र को भी शुक्र देव प्रभावित कर रहे हैं, उनमें वह स्वभाव नर्म है। अब आपकी कुंडली पे आते हैं, तो आपके सप्तम भाव के ऊपर देखिए बुध और शुक्र देव का प्रभाव है। हालांकि थोड़ा प्रभाव राहु का भी है, इसलिए आपको कभी कभार गुस्सा कुछ ज्यादा आ सकता है, आता होगा। लेकिन
यहाँ एक नेगेटिव है तो दो पॉजिटिव हैं, इसलिए इस शादी में कोई रुकावट नहीं आ सकती। आप निश्चित होकर शादी करिए, किसी उपाय की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बड़े आनंद से आपका जीवन चलेगा, बच्चे भी होंगे। मैंने सारा तक कर लिया, प्रोजनी में मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चेक की, आप दोनों पूर्णतः उसके लिए फिट हैं, स्वस्थ रहेंगे। और तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।